हुड्डा ने मांग लिया इस्तीफा, क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों से सख्त दिख रही है पार्टी। जवाब भी मांगा है, कड़े एक्शन की तैयारी, अब इंतजार है नोटिस के जवाब का। लेकिन इस बीच इस्तीफा मांग लिया भूपेंद्र हुड्डा ने। बड़ी कार्रवाई के मूड में है कांग्रेस। राव नरेंद्र का भी सख्त संदेश, गद्दारों को पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो क्या गद्दारी करने वाले विधायकों को पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है, या फिर कोई विधायक खुद भी इस्तीफा दे सकता है और फिर हरियाणा में उपचुनाव होते दिख सकते हैं? और हुड्डा ने रिजाइन क्यों मांगा है, इसके क्या संकेत हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कांग्रेस में घमासान मचा है, लेकिन इस बीच भूपेंद्र हुड्डा ने इस्तीफा मांग लिया क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों से। 5 नाम भी जारी किए पार्टी ने, जो मैं आपको बताता रहा हूं। शैली चौधरी, रेणु बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल और जर्नैल सिंह। इन 5 विधायकों को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है कांग्रेस ने कि बताइएगा आपने क्यों की क्रॉस वोटिंग। 7 दिन के अंदर यह जवाब देना है, साफ करनी है पूरी स्थिति की, क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। और 7 दिन में जवाब नहीं दिया तो फिर पार्टी नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी। लेकिन जवाब से पहले ही पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इस्तीफा मांग लिया विधायकों से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, अगर उन विधायकों में नैतिकता बची है तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन विधायकों ने न केवल पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि अपने मतदाताओं का भी विश्वास तोड़ा है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी ऐसे विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी और अब भी उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। हुड्डा ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में पार्टी हाईकमान की तरफ से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अनुशासनहीनता को किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी इस मामले में सख्त कदम उठाएगी। तो हुड्डा इस्तीफा देने की सलाह दे रहे हैं क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों से, और अगर कोई विधायक इस्तीफा देता है खुद से तो फिर उपचुनाव होंगे उस हल्के में। और अगर पार्टी किसी को निकालती है तो विधायकी बरकरार रहेगी, यानी खुद से इस्तीफा देंगे, विधायकी छोड़ेंगे तो ही उपचुनाव होंगे। इसलिए हुड्डा ने पुराना समय भी याद दिलाया, क्योंकि 2022 राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने के बाद इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में चले गए थे और उपचुनाव में उनके बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी की तरफ से मैदान में थे और वो जीते थे। हालांकि उसके बाद से अब तक कुलदीप बिश्नोई को भी बीजेपी में कोई बड़ा पद अभी तक मिलने का इंतजार है। खैर, कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि जिनको नोटिस मिला है वो खुद पर लगे आरोपों को लेकर सफाई दे रहे हैं। विधायक शैली चौधरी का कहना है कि 9 लोगों के वोट अमान्य कर दिए गए और हमें खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा रहा है, वो आरोपों को निराधार बता रही है। उनका कहना है कि वो पार्टी को जवाब देंगे और सब कुछ बताएंगी। पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मंजूर होगा। इसके अलावा एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो विधायक मोहम्मद इसराइल ने भी खुलकर बगावत कर दिया है। हालांकि रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बातचीत ऑन कैमरा नहीं थी, सब ऑफ कैमरा बातचीत हुई, इसलिए मैं इस बातचीत की पुष्टि नहीं करता। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद इसराइल का कहना है कि हुड्डा ने उनकी टिकट कटाने की कोशिश की थी, इसलिए अब उनकी भूपेंद्र हुड्डा से कैसी बनती है वो सब सामने है। हालांकि उन्होंने पहले क्रॉस वोटिंग के आरोपों को सिरे से खारिज किया था, लेकिन अब उनका कहना है कि उनको उम्मीदवार पसंद नहीं था और ना ही उनसे वोट मांगी करमवीर बोध ने। उदयभान उम्मीदवार होते तो कांग्रेस को वोट देते, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण तैयार है, पार्टी जब मांगेगी तब दे दिया जाएगा। एक बात पक्की है कि अगर अगला चुनाव लड़ूंगा तो कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा। मेरा जो करने का मन था वो मैंने किया, अब जो पार्टी का मन है वो पार्टी कर सकती है। वैसे इनको पारिवारिक विवाद भी झेलना पड़ रहा है। इसराइल के बेटे नाजिम चौधरी ने क्रॉस वोटिंग के चलते अपने पिता से रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया। इसके अलावा मोहम्मद इलियास की खूब चर्चा हुई, उनके भी जवाब का इंतजार है। रेणु बाला ने भी आरोप बेबुनियाद बताए हैं। इसके अलावा रतिया से कांग्रेस विधायक जर्नैल सिंह ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि हुड्डा के लिए मैंने यहाँ अशोक तंवर और कुमारी शैलजा से लड़ाई लड़ी, उनका नाम जिंदा रखने के लिए। उन्होंने कहा कि हुड्डा को दिखाकर वोट दिया है मैंने। तो कौन क्या क्या कह रहा है वो सब मैंने आपको बताया, लेकिन पार्टी का कहना है कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और फिलहाल इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। इनके जवाब आने के बाद कोई बड़ा एक्शन भी दिख सकता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि गद्दारी करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है, पार्टी सख्त कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा पार्टी के कुछ विधायक भी
क्रॉस वोटिंग करने वालों को कांग्रेस से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। यानी उनका जवाब आने से पहले ही उनको बाहर करने की मांग होने लगी है और हुड्डा तो पहले ही इस्तीफा देने की सलाह दे रहे हैं क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों से नैतिकता के आधार पर, जिससे यह भी संकेत है कि कांग्रेस बड़ी कार्रवाई के मूड में है। एक सख्त संदेश पार्टी दे सकती है बड़ी कार्रवाई के जरिए, क्योंकि दूसरे स्टेट में भी ऐसा हुआ है। उड़ीसा में 3 विधायकों को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर निकाल दिया राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग में नाम आने के बाद ही। खैर, हरियाणा में क्या होता है उसका इंतजार है। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।